आपने तो मरवा दिया केके साहब। उस मामूली से काम के लिए पता नहीं आपने उस अनाड़ी आदमी को कहां से ला खड़ा किया। आज तो मैंने किसी तरह से पुलिस को टाल दिया, लेकिन उनका क्या भरोसा, कल वो फिर दंदनाते हुए सर पे सवार हो जाएंगे। मोहन हमारा आदमी है क्या? आप जवाब क्यों नहीं देते? वो पैकेट देकर वहां से फौरन क्यों नहीं चला है? राजा साहब, मैं आपसे पूछ रहा हूं। उसी ने अपना बदला लेने के लिए मसीदे को उकसाया होगा। अब इस बात पर बहस करने से क्या फायदा? उस बाई की मौत उसके छातों लिखी थी, सो हो गई। लेकिन उसके साथ मेरा सारा रुपया भी तो डूब गया। वो रुपया आपने हमें नहीं दिया था राजा साहब। उसी जोकर का इंतजार करके आपने उसके हवाले किया था। अब जाइए, ढूंढिए उसे और उससे पैसा मांगिए। मुझे क्या मालूम कि वो कहां गायब हो गया है। लोग केके से सीधी बात करते हैं राजा साहब। मैं कोई पुलिस का आदमी नहीं हूं। वो जब आपके पास आया था, आपने उसे कहां भाग जाने के लिए कहा था? लेकिन उसने खून तो नहीं किया। तो फिर आपने उसे भगवाया क्यों? इसलिए ना कि वो आपके सारे राज फाश कर देता। बोला ना, अब इस बहस से कोई फायदा नहीं। आगे की सोचो। नाना, इन्हें पैकेट वापस कर दीजिए। ये पैसा मेरे आदमी के पास था। छुर्रा घोंपने के बाद भी उसमें इतनी ईमानदारी रही कि अपनी जान को खतरे में डालकर उसने ये एडवांस का पैसा मुझे वापस किया। वो केके का आदमी था। बेफिक्र होकर रहिए राजा बहादुर, पुलिस को मसीते की माटी तक नहीं मिलेगी। सिर्फ अपने उस मोहरे का ध्यान रखिए। राजा साहब, पुलिस आपका पीछा कर रही होगी। मैं जब तक न कहूं, आप मुझे कांटेक्ट करने की कोशिश नहीं करेंगे। ओके। अगर इम्तिहान की इस घड़ी में आप लोग उसका पूरा साथ दें तो शायद वो संभल पाए और एक बार फिर से आप लोगों के साथ कांधे से कांधा मिलाकर आगे बढ़ सके। आपको यह कहने की जरूरत पड़ी क्या हम में से किसी के पांव में किसी तरह की लर्जिश आई? आप यकीन करिए, धनराज एंटरप्राइजेस का परचम हमेशा लहराता रहेगा। केशव, एसपी वजाहत दुरानी आए हैं, साथ में वो इंस्पेक्टर भी आया है। मैंने उन दोनों को नीचे बिठाया है। लगता है उसी कत्ल के सिलसिले में आए हैं। होशियार रहना। क्या इस तरह के मेहमान पहली बार घर आए हैं ना? आप घबराते क्यों हैं? खून हुआ है ना केशव। खून की बू से ही नाना साहब बेहाल हो जाते हैं। चलो। आदाब एसपी साहब, कहिए कैसे मिजाज हैं आपके? हेलो मिस्टर केशव। हेलो इंस्पेक्टर। हेलो। अचानक इस गरीब की याद कैसे आई? बस एक छोटा सा काम पड़ गया था आपसे। अच्छा, आइए बैठिए। कहिए क्या लेंगे आप? कुछ ठंडा, कुछ गर्म? जी नहीं शुक्रिया, कुछ देर पहले ही नाश्ता करके निकले हम लोग। ये कैसे हो सकता है? देखा नहीं कौन आया है? साहब लोगों के लिए कुछ ठंडा लाओ जल्दी। हाँ तो फरमाइए एसपी साहब, कैसे आना हुआ? मिसेस सीमा धनराज के मर्डर के बारे में तो आपने पढ़ा होगा, उसी के सिलसिले में आया था। मिसेस सीमा धनराज, हाँ अखबार में पढ़ा था उनके बारे में। बहुत ज्यादती है साहब। आप जैसे होनहार अफसर के होते हुए भी सरे शाम एक औरत का कत्ल। सुना है कि लोगों ने शाम को होटलों में जाना कम कर दिया है। जी हाँ, कुछ
दहशत तो फैल गई है। खैर, कातिल के पकड़े जाते ही सब कुछ ठीक ठाक हो जाएगा। लेकिन आप मेरे पास क्यों आए? आपकी मदद लेने। मेरी मदद लेने? मैं कुछ समझा नहीं। इंस्पेक्टर फाइल, जितनी भी इंफॉर्मेशन उन लोगों के बारे में वहां मौजूदा पब्लिक से हम लोग हासिल कर सके, ये तस्वीरें उसी बिना पर बनाई गई। फिर तो ठीक है एसपी साहब, लेकिन मैं ये नहीं समझ पा रहा हूँ कि ये तस्वीरें लेकर आप मेरे पास क्यों आए? मिस्टर केशव, आपने कई बार पुलिस की मदद की, इस बार भी हम आपकी मदद लेने आए। एसपी साहब, आप प्लीज जरा खुल के बात कीजिए। आपकी बहुत वाकफियत है, आप ये तस्वीरें रखिए। हो सकता है आपकी वाकफियत के लोगों में कोई हमें यह बता सके कि ये लोग कौन। ये तस्वीर आप रहने दीजिए, इसके बारे में तो हमें मालूम हो ही चुका है। आप वो दोनों तस्वीरें रखिए। ये तो कत्ल का मामला है और आप तो जानते हैं कि केके को कत्ल और गारत, खून खराबे से कितनी नफरत है। लेकिन क्योंकि आप खुद आए हैं और ये एक खातून के कत्ल का मामला है, इसलिए मैं आपकी पूरी मदद करूंगा। ये तस्वीरें आप मेरे पास छोड़ दीजिए। अगर मुझे कोई सुराग मिला तो मैं फौरन आपको इत्तला कर दूंगा। शायद ये वो जी नहीं, ये वो नहीं है। आप लोग जा रहे थे? जी हाँ, मैं इजाजत लूंगा। मैं आपको छोड़ा? जी नहीं, मैं खुद चला जाऊंगा। I'll be in touch. And all the best. Thank you. हाँ इंस्पेक्टर। क्यों आया था? क्या कह रहा था? मैं तुमसे कुछ पूछ रहा हूं केशव। माफ कीजिए नाना, इन दोनों को ढूंढने में वो हमारी मदद चाहता है। इस बार उस मसीते के बच्चे ने हद कर दी। अपनी इस छोकरी को भी साथ ले गया था। कुत्ता। 3 बीवियां पालने के बाद भी उसकी तबीयत नहीं बढ़ती। केशव, यही लड़की हमें फंसा देगी। उससे पहले ये चिरापुंजी भेज दी जाएगी। ये वही लड़की है ना जो वो यहां एक बार लाया था? आज ही गायब कर दी जाएगी। नाना, इसका हुलिया ऐसा बिगाड़ दीजिए कि कोई इसे पहचान न पाए। नहीं केशव, नहीं। तब तो वो खुद ही पुलिस में जाकर अपना दुखड़ा रोते रोते सब कुछ उगल देगी। नहीं। ठीक है, फिर इसको गायब कर दीजिए इसी वक्त, अभी। समझ लो, हो गई। आपको मालूम है, नमीशा ने अपनी वेडिंग एनिवर्सरी की पार्टी अब घर पे रख ली है। क्यों? उसने तो होटल 7 स्वान में सब अरेंज किया था। मेरे ख्याल से इनविटेशन कार्ड पे भी वहीं का एड्रेस दिया उसने। असल में बात क्या है कि मिसेस धनराज के इस भयानक मर्डर ने लोगों को हिला कर रख दिया है और अब वो होटलों में जाने से डरने लगे हैं। और आपको मालूम है, इसका सेहरा वो आपके सर पे बांध रहे हैं। मेरे सर? मेरे सर किस खुशी में भाई? लोगों का कहना है इतने दिन हो गए पुलिस कोई सुराग नहीं लगा सकी। ये तो इतने बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट के केस में हो रहा है। आम लोगों का तो खुदा ही हाफिज है। दरअसल लोग इस केस को जितना आसान समझ रहे हैं उतना ये है नहीं। ऊपर से देखने में ये एक एक्सीडेंटल मर्डर लगता है, लेकिन अगर गहराई से सोचा जाए तो इसके पीछे किसी की साजिश है। बहरहाल जो भी है, लोगों का एतबार आपके ऊपर से उठने लगा है, इसलिए हुजूर जरा जल्दी कीजिए, नहीं तो कल तक हमारे दोस्त अहबाब जो आपकी काबिलियत के गुण गा रहे थे, अब वो मेरा मजाक उड़ाना शुरू कर देंगे।
ये विनोद कहाँ अटक गया? आया नहीं अब तक। क्यों, आज रात भी 12 ही बजाओगे क्या? वाह, क्या बात है। इधर आप फरमान जारी करती हैं कि जितना जल्द हो सके इस मर्डर मिस्ट्री को सॉल्व कीजिए, और उधर आप ये हुक्म सादर फरमा रही हैं कि घर जल्दी आइए। क्या बात है आपके इंसाफ की बेगम। अच्छा एक बात बताइए, कुछ पता चला उस लड़की का? उसी का पता लगाने जा रहा हूं इस वक्त। वैसे पता तो उस कातिल का भी नहीं चला अब तक। कम से कम उसकी शक्ल और उसका हुलिया तो कंप्यूटर ने निकाल ही दिया। हुलिया तो उस लड़की का भी निकाल लिया हम लोगों ने। आपका साथ ही हमारी ताकत है। आज ही सब्सक्राइब करें और हमारी ताकत बढ़ाएं।